कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे सहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर, ये वर्ड अपने में ही बहुत मिस्टीरियस है। हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में मिरर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा तो होगा। उसमें एक चीज़ जो हर किसी ने पढ़ी होगी वो ये है कि अगर आप डिम लाइट में 2 मिनट तक खुद को मिरर में देखोगे तो आपको हेल्यूसिनेशंस होने लगेंगे। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने ये ट्राई भी किया होगा। कई सारे लोगों ने इसको पैरानॉर्मल स्टफ से भी रिलेट किया है, लेकिन सच्चाई हम सबको मालूम है। अगर हम मिरर में खुद को कुछ ज़्यादा वक्त के लिए घूरते हैं तो हमारा ब्रेन खुद ही हमारे फीचर्स को बिगाड़ने लगता है, जिससे हमको खुद के चेहरे से ही डर लगने लगता है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको 2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट भी नहीं, पूरे 15 मिनट के लिए खुद को मिरर में देखना हो तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? लेट मी टेल यू फ्रॉम स्टार्टिंग कि मैंने जब ये गलती करी तो मेरे साथ क्या हुआ और अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा नाम प्रतीक है। आज से 2 दिन पहले मैंने और मेरे दोस्त ने इसी चीज़ पर डिस्कशन किया था और घर आने के बाद मैंने इस चीज़ को ट्राई करने का सोचा। रात को मैंने डिनर वगैरह किया और मैं अपने वॉशरूम में चला गया। मैंने अपने सारे घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी एंड देन मैं मिरर के सामने गया और मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर दिया। फ्लैश लाइट को मैं अपने फेस के करीब लेकर आया और मैंने खुद को मिरर में देखना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग के 60 सेकंड्स तक सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन कुछ 3-4 मिनट के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मैं देख तो खुद को रहा हूँ, लेकिन मेरे आस पास कोई मौजूद है। मैं खुद को देख तो रहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। मुझे खुद को देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं जिसको देख रहा हूँ वो मैं हूँ ही नहीं। लेकिन मुझे इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न तो पता था, तो मैंने खुद को काम डाउन किया। मुझे ऑलरेडी पता था कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वो होना ही था और वो ऑब्वियस भी था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने खुद के चेहरे को देखा तो मैं अपनी ही आंखों में एक अजीब सा खालीपन महसूस कर सकता था। मैं अपने ही चेहरे पर एक ब्लैंकनेस को फील कर सकता था। मुझे खुद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरा फेस एक्सप्रेशनलेस है। जिस भी चीज़ को मैं मिरर में देख रहा था उसकी आंखों में एक इन्फिनिटी मुझे दिखाई दे रही थी और मैंने आज तक अपने आप को ऐसे कभी नहीं देखा था। और इस वक्त तक मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अब ये रोक देना चाहिए, लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मिरर में जो चीज़ थी वो धीरे धीरे मूव कर रही थी। वो जो भी चीज़ थी वो मिरर के पास आ रही थी। उसे देखकर मैं घबराया, लेकिन मेरे हाथ पैर जम चुके थे। मैं मिरर से पीछे हटना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया है और वो चीज़ उसी ब्लैंक फेस के साथ मेरे पास आने लगी। मैं उस वक्त तक बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहता था। मैं चाहता था कि ये जो भी हो रहा है ये जैसे तैसे रुक जाए, लेकिन वो चीज़ मेरे करीब आ चुकी थी। मैंने अपने अंदर की सारी जितनी भी ताकत थी वो लगाई और मैंने बहुत ही तेज़ चिल्लाने की कोशिश करी और फाइनली मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत ही बुरे सपने से बाहर आया हूँ। मैं जैसे ही नीचे गिरा मेरा चश्मा नीचे गिर गया।
मैंने उस अंधेरे में अपना चश्मा ढूंढा और जैसे ही मैंने मिरर में देखा, मैं देख सकता था कि मैं खुद को मिरर में देख ही नहीं पा रहा हूँ। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर ने आत्मा छोड़ दी हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो कोई है जो अब शायद उस मिरर से बाहर आ चुका है। मैं एट द टाइम वहाँ पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रहा था। मेरे घर में जितने भी मिरर्स थे, मैंने सबके पास जाकर खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन स्टिल मैं खुद को ही नहीं देख सकता था। एक पल को मुझे लगा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैं पूरे घर में बस एक मिरर से दूसरे मिरर में खुद को देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार बस खुद को देख लूं। लेकिन अब वो चीज़ तो शायद मिरर के अंदर से बाहर आ चुकी थी। मैं उस वक्त तक इतना पैनिक हो गया था कि उस अंधेरे में मेरा सर जोर से दीवार पर लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आँख सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे खुली और जैसे ही मैं उठा, मेरे सर पर बहुत ही तेज़ दर्द हुआ। मैं ठीक उसी वक्त रेडी हुआ और सीधा अपने फ्रेंड के घर चला गया। मैं जैसे ही उसके घर पहुंचा, मैंने उसको कहा, यार भाई देख, कल मैंने एक्चुअली। उसने मुझे शांत कराया और उसने कहा, बैठ, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ मुझे बता। मैंने उसको पूरी बात बताई और उसी वक्त हमने उसी के घर के मिरर में अपने आप को देखा। मैं उसको मिरर में देख सकता था, लेकिन मैं स्टिल खुद को नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसने मुझे कहा, देख ना यार, सब ठीक तो है, देख हम दोनों खड़े तो हैं। जिस पर मुझे लगा कि वो मेरे साथ एक बहुत ही घटिया किस्म का मजाक कर रहा है। मैंने उसे कहा, तुझे मैं कहाँ से दिख रहा हूँ। उसे मेरी हर बात मजाक लग रही थी एंड उसने मुझे कहा, आर यू श्योर तूने कल रात को ड्रिंक नहीं की थी? आई मीन तेरा नशा अभी तक शायद उतरा नहीं है। जिसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीधा वहाँ से निकल गया। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हर कोई मिरर में देख सकता है, लेकिन मैं खुद को नहीं देख सकता, और ये शायद मेरे लिए बहुत बुरी खबर थी। मैं उस वक्त तक इतना ज़्यादा हाइपर हो चुका था कि मैं घर जाने की जगह सीधा अपने फार्म हाउस पर गया, जो कि एक बहुत ही सुनसान जगह पर था। एंड सुनसान से मेरा मतलब है लोग वहाँ मुश्किल से ही होंगे। मैं कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहता था। वहाँ मैं ठीक 12 बजे पहुँचा और मैंने दवाई खाई और मैं फिर सो गया। मेरी नींद लगभग 4 बजे खुली और मैं नॉर्मली अपनी विंडो की तरफ गया एंड मैंने उसको हवा के लिए जब खोलने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से बाहर से लॉक्ड था। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैं भागते हुए अपने डोर की तरफ गया तो वो भी लॉक्ड था। जब मैंने थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो जो भी एग्जिट के लिए जगह थी, विंडो, डोर, सब कुछ टोटली सील्ड था। मैंने एक्स्ट्रा कीज ढूंढने की कोशिश करी तो वो भी मुझे नहीं मिली। और इतने में मेरे फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ जो कि मेरी गर्लफ्रेंड का था। मैंने जैसे ही उसको ओपन किया, मेरे सामने मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ थी। वो कब की फ़ोटोज़ थी, आई रियली डोंट नो। मैंने उससे पूछा, बेब ये कब की फ़ोटोज़ हैं? जिस पर कि उसने मुझे कहा, आर यू किडिंग मी, आज की ही तो है, तुमने ही तो मुझे बोला था कि जल्दी से मुझे फ़ोटो भेज देना घर जाकर। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला ही नहीं। लेकिन फिर मैंने फ़ोटोज़ को क्लोजली देखा। मुझे समझ में आया कि ये मैं नहीं हूँ। उस चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए जो चीज़ खड़ी थी, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मानो वो चीज़ मुझ पर ही हंस रही हो। इतना सब होने के बाद मैं वहीं पर बैठ गया और जब मैंने चीज़ों को लिंक किया
तब मुझे समझ में आया, उस मिरर में रहने वाला मैं अब मेरी ही ज़िंदगी को जी रहा है। मैं इस घर से नहीं निकल सकता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ से निकल पाऊँगा, क्योंकि ये घर मैंने खुद को आइसोलेट करने के लिए बनाया था, विदाउट कनेक्शंस एंड इंटरनेट। इवन कोई मुझे बाहर से सुन भी नहीं सकता। लेकिन उस चीज़ को इस बारे में बहुत अच्छे से पता था, और उसने मानो इस वक्त का बहुत ही पेशेंस के साथ इंतज़ार किया था। बेसिकली ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को छीनना चाहती है और मेरी जगह अब ये सारे इवेंट्स को कंटिन्यू करना चाहती है। आई डोंट नो मैं कब तक यहाँ ज़िंदा रह पाऊँगा, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड सिर्फ आप सबको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों को कभी भी आगे मिलूँ जिनसे कि मैं रेगुलरली मिलता हूँ, तो प्लीज़ वो मैं नहीं हूँ। और अगर मैं बच गया और आप इसको टाइमली सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए। बाकी मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी अपने आप को मिरर में 15 मिनट तक ना देखें, क्योंकि जितना आप लोग मिरर की उस डायमेंशन को जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ जो चीज़ है वो हमारी डायमेंशन में आने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो आप उनको मौका ना दें। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी ही हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।